गुलिस्तान दोपहर। हेलो गुलिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से खुलूस भरा सलाम आप तक पहुंचे। नाज़रीन, आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अभी तक की अहम खबरों की। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को आज खराज अकीदत पेश करने के लिए श्रीनगर के नसीम बाग में उनके मकबरे पर गुलबारी की गई और खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान ने मरहूम को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुल्क के साथ उस वक्त एक्सेशन किया जब जम्मू कश्मीर में हालात ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन उस वक्त का फैसला अवाम के तय लिया गया फैसला हो या ना हो, ये वक्त साबित करेगा। गुपकार अलायंस और गुपकार डिक्लेरेशन के बाद मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज की बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वर्कर वहां पर नजर आए। इस बीच में मोहम्मद अकबर लोन, अली मोहम्मद सागर और सीनियर लीडरान ने मरहूम को जबरदस्त अल्फाज में पेश किया खराज और कहा लैंड टू टिलर और बहुत सारी कुर्बानियां मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में कौमी तरक्की के साथ साथ तीनों सूबों के लिए यकसां तरक्की के लिए जो इक़दाम उठाए गए उन्हें सदियों याद रखा जाएगा। सबसे पहले जनाब के एजाज़ में क्या कुछ जनाब अली मोहम्मद सागर कहते हैं। सियासत की बात भी चली और सियासी सवालात भी जर्नलिस्टों की तरफ से पूछे गए। अली मोहम्मद सागर ने सवालों का जवाब मोहतात अंदाज में कुछ इस तरह से दिया। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का उस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे, प्रोविंस लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आज उसके साथ मेंबरशिप ड्राइव भी डॉक्टर साहब ने उसका आगाज़ किया। ये मेंबरशिप तमाम रियासत में जाएगी और जो हमने मेंबरशिप की थी पिछले 4 साल पहले उससे बहुत दुगना हो जाएगी। आज जो डिमांड आ रही है तमाम डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तो इंशाल्लाह वो चलेंगे। आज शेर कश्मीर का जन्मदिन है। ये कहना बहुत ही ज़रूरी है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर रियासत को ग़ुलामी की जंजीरों और वर्दारी सूदखारी से आज़ाद कर दिया। तालीम यहाँ नहीं थी, तालीम का एक दौर शुरू किया और आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारे उनके जो जनरेशन पिछले 3 जनरेशन हैं उसके लिए शेर कश्मीर ने काम किया। आज हमारी खुद मुख्तारी को छीन कर भारतीय जनता पार्टी ने जो पार्लियामेंट में एक कानून लाया। शेर कश्मीर ने पहले ही बताया है कि लोग आपकी खुद मुख्तारी पर हमला करेंगे, दाएँ से बाएँ से आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप में इत्तेहाद होना चाहिए। आज हमारी वॉइस को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, फ्रेजाइल बनाया जा रहा है, कमज़ोर बनाया जा रहा है। सोपोर में एक लीडर है, अनंतनाग में दूसरा लीडर है, श्रीनगर में तीसरा लीडर है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ कमज़ोर हो जाए। शेख साहब ने हमेशा कहा इत्तेहाद इत्तेफाक की बात की। आज इस बात की ज़रूरत है, डॉक्टर साहब को सराहना करते हैं। आज हर कोई मुबारकबाद देता है कायदसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कि उसने पीपल्स अलायंस बनाया। हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय या आपस में राइवल बनाने के बजाय हम एक स्टेज पे जमा हो जाएं और इस चीज़ को हासिल करें जो चीज़ हमसे छीनी गई है। उस चीज़ को हासिल करने के लिए लोगों में जो मादा है, जो जज्बा है, वो साथ लेकर हम इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी लाख इनकार करे, उनकी क़यादत लाख इनकार करे, जुल्म सितम करे, लोगों को डराएं धमकाएं, लेकिन ये कुछ ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। न कभी कश्मीरी कौम दब सकती है, न ये झुक सकती है। एक दिन आएगा वो पोजीशन बहाल करनी होगी जो 1953 9 अगस्त को थी। वो पोजीशन बहाल करनी होगी ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदू मुल्क के साथ जो इलाक़ किया था, जिन चीज़ों पे और जिन शर्तों पे इलाक़ किया था, वो चीज़ें बहाल होनी चाहिए। गुपकार अलायंस की बात चल रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन ने कहा गुपकार अलायंस एक पुल का काम करेगा जो जम्मू कश्मीर में लोगों को एक साथ जोड़ेगा। उन्होंने अपील की कि सिर्फ और सिर्फ वोट का हक गुपकार अलायंस के उम्मीदवारों को है। ये पूछे जाने पर कि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है दफा 370 और 35A पर, मोहम्मद अकबर लोन ने कहा हौसला रखिए, 35A भी वापस आएगा, 370 भी वापस आएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम कोशिश करेंगे और इस सारे मामले को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आज हमारे शेर कश्मीर का जन्मदिन था। हर साल हम यहाँ पर मनाते हैं और मनाते आए हैं और हमारी जो भी इकाइयाँ हैं वो यहाँ पर हाजिरी लाते हैं और हाजिरी डालते हैं।
اسی سلسلے اس کی وہ خام خیالی ہے. جو دفعہ 370 کو یہاں سے ہٹانے کی بات کرتے ہیں یا یہاں سے لینے کی بات کرتے ہیں وہ تو خام خیالی میں ہے. ہم انشاءاللہ اس کے لیے لڑیں گے اور ہر قیمت پر اس کو واپس لائیں. نہیں لوگ ہمیں ووٹ دیں گے, ہم تو لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے ساتھ میں چلتے ہیں, ہمیں پوری امید ہے ہم ووٹ لے لیں گے. اگر کہیں ایسی بات ہوگی تو ان کو کہنا چاہیے, آگے الیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے, اس میں کیا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ. انتہائی اہم خبر ڈیولپ ہو رہی ہے جنوبی کشمیر سے. جنوبی کشمیر کے نائر پلوامہ میں اس وقت پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی پہنچ چکی ہے. سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے آج نائر پلوامہ جا کر وحید الرحمان پرہ جو کہ پارٹی کے یوتھ پریزیڈنٹ ہیں ان کے گھر جا کر افراد خانہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. پی ڈی پی صدر نے بتایا کہ آئندہ جو ڈی ڈی سی چناؤ ہے اس میں صرف وحید الرحمان پرہ اور پی ڈی پی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں تاکہ کلیئر میسج آئے کہ وحید الرحمان پرہ یوتھ کے یواؤں کے لیے کام کرتے تھے, نہ کہ وہ کسی سماج دشمن عناصر کے ساتھ جڑے تھے. اس سے قبل بھی محبوبہ مفتی نے وحید الرحمان پرہ کے گھر جانے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت کامیاب نہیں ہوئے تھے اور انہیں گھر میں خانہ نظر بند کیا گیا. ان کے ہمراہ ان کی بیٹی التجا مفتی بھی موجود تھی. ذرائع ابلاغ سے کوئی بات چیت کیے بغیر محبوبہ مفتی وہاں سے واپس چلی گئی لیکن انہوں نے جا کے اپیل کی کہ وحید الرحمان پرہ کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں تاکہ میسج کلیئر جائے کہ وحید الرحمان پرہ مین سٹریم کلچر کا اہم ترین حصہ ہے اور انہوں نے یواؤں کو مین سٹریم کلچر میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. اس دورے کو انتہائی اہمیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے. پولیس کے زبردست انتظامات اس موقع پر کیے گئے تھے. اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی ڈی ڈی سی چناؤ میں وحید الرحمان پرہ جو کہ خود چناوی امیدوار پی ڈی پی اور پی اے جی ڈی کے امیدوار ہیں, کیا یہاں پر لوگ باہر آئیں گے یا نہیں. نائر, ٹاہب, پلوامہ اور آس پاس کے علاقوں میں بائیکاٹ کا اثر بیتے انتخابات میں دیکھا گیا لیکن اب کی بار اس انتخاب میں اور بھی دلچسپی بڑھ گئی جب امیدوار جیل کے اندر ہے, این آئی کے گرفت میں ہے اور باہر سے ان کے اہل خانہ, رشتہ دار اور پارٹی کے لیڈران وحید الرحمان پرہ کے لیے ووٹ مانگتے نظر آئیں گے. اسپیشل رپورٹ میں اگلی خبر سری نگر میونسپل کارپوریشن سے. سری نگر میونسپل کارپوریشن میں جنید عظیم متو نے میئر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پارٹی کو جوائن کیا اور یہ سفر یہاں پہ ہی نہیں رکا بلکہ آج انہوں نے 4 ایڈوائزرز کا بھی اعلان کیا جو جنید عظیم متو کے ساتھ ساتھ رہیں گے. انجینئرنگ بیک گراؤنڈ ویب ڈیزائننگ سے میر وسیم نے ایڈوائزر کا آج چارج سنبھالا. اسی کے ساتھ آصف احمد نے اپنا چارج سنبھالا. ان کا تعلق ڈاؤن ٹاؤن سری نگر سے ہے اور وہ ان کے پاس جو عہدہ رہے گا وہ سری نگر میں جو یوتھ ہے ان کو کس طرح سے مسائل مشکلات ہیں ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. شفاعت احمد نے بھی اپنا چارج سنبھالا جنہوں نے انتخابی دنگل میں بٹمالو سے اربن لوکل باڈیز میں انتخاب جیت لیا تھا. دانش بٹ جنہوں نے بوٹا قدل لال بازار سے انتخاب جیتا تھا انہیں ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کو مزید بہتر اور مستحکم کرنے کے لیے ذمہ داریاں ملی ہے. ہم نے آج سری نگر میونسپل آفس جا کر ان 4 ممبران سے بات چیت کی اور جاننا چاہا کہ آپ کا رول کس طرح سے ہے اور یوتھ مسائل مشکلات آپ کے پاس آئیں گے, کیا آپ اپنی فائل کو جنید عظیم متو کے پاس رکھیں گے اور یہ توقعات پہ کس طرح سے کھڑے اتریں گے. تفصیل کی بات چیت ہم نے کی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو فیصلہ ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کا رول کس طرح سے ہوگا؟ بڑا ہی خوش آئین فیصلہ ہے. میں میئر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ ذمہ داری کے قابل سمجھا ہے. اس فیصلے کا فقط ایک وجہ ہے کہ لوگوں کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ ہے, کارپوریٹر حضرات کی بہتری کے لیے فیصلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میئر صاحب کے پاس کافی قلیل وقت رہتا ہے اور سب کے ساتھ ملنا نہیں رہتا. ایک براڈر آؤٹ ریچ ہو, ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک. ایڈمنسٹریٹو پارٹ آپ کو دیا گیا, اس کے کیا معنی ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو پارٹ میں یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے کارپوریٹران حضرات اور لوگوں کو کہاں پر دقتیں آ رہی ہے, ایڈمنسٹریشن میں کہاں پر کمیاں ہیں, گیپس کہاں پہ فل کر سکتے ہیں ان کو, تاکہ لوگوں کے کام اور ہمارے کارپوریٹران حضرات کے کام سفر نہ ہو. اس چیز کو میں پوری طریقے سے دیکھ رہا ہوں. میر وسیم صاحب مجھے بتائیں, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ کس طرح سے اس فیصلے کو دیکھتے ہیں اور جب آپ کو یہ آرڈر آپ تک پہنچا تو فرسٹ ریئیکشن آپ کا؟ پہلے شکریہ تجمل صاحب, اور میں شکر گزار ہوں جنید عظیم متو صاحب کا جو ہمارے میئر صاحب ہیں. انہوں نے ہم پہ یہ ذمہ داری عائد کی, ہم پہ ایک بھروسہ کیا, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سارے ایڈوائزرز اس بھروسے کو قائم دائم رکھنے کی. تو لال چوک ٹریڈرز کی بات کریں, کافی مسائل ہیں, تو ابھی تک کوئی ڈیپوٹیشن صبح سے آیا؟ ابھی تک ہمارے پاس ڈیپوٹیشن صبح سے آ گئے, تو ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائم ضائع کرنے کے بغیر جتنے بھی ڈیپوٹیشنز ہیں ان کے جتنے بھی مسائلات ہیں ہم کوشش کریں گے جلد از جلد. جنید صاحب جو ہمارے میئر صاحب ہیں
उनके नोट्स तक लाएंगे। आपको जिम्मेदारी मिली डाउन टाउन से, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको यूथ अफेयर्स देखना है, क्या इश्यूज हैं आपके डाउन टाउन में और अमूमन जो श्रीनगर का जो यूथ है? मैं पहले तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जुनैद अज़ीम भुट्टो साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, जिन्होंने मुझे पोस्ट दिया। डाउन टाउन में बहुत मसाइल है लोगों के, ख़ास तौर पर यूथ के। सोशल एक्टिविस्ट है बहुत, मैं खुद भी एक सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ। बहुत से मसाइल है, मैं आपके माध्यम से जो हमारे यूथ है उनको कहना चाहता हूँ, ये हमने यहाँ एक ऑफिस लिया है, आप यहाँ आए, जो भी आपके मसाइल है हम उनको अच्छी तरह से देंगे और उनको पूरा अच्छी तरह से खरा उतरेंगे। एक आखिर पे आपकी तरफ फिर आना चाहूँगा। आप चूँकि लाल बाज़ार से कॉरपोरेटर भी हैं, आपने मुश्किल वक्त में चुनाव लड़ा था, मुझे बताएं कि ये जो जिम्मेदारी है, क्या सारे लोग इसमें जो कॉरपोरेटर वगैरह थे मुतमईन थे, जो भी आपकी टीम है? देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉरपोरेटर्स है वो इस फैसले से अभी तक तो मुतमईन है, जितनी हमें कल से मुबारकबाद मिली है। और ये कदम उनके लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है, उनके काम कहीं पे सफ़र ना हो और लोगों के काम कहीं पे सफ़र ना हो, ये उनके लिए फ़ैसला है और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नाखुश हो। नाज़रीन, आप अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम के साथ इस वक्त तक की जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं अब जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुश्किलात की। नाज़रीन, पटन से हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि इलाके में मुश्किलात भरे माहौल में सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्ता बह है, जिससे मकामी लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। हामरे पटन और आसपास के इलाकों में मुतअद्दिद अवामी वफूद ने अगरचे इससे पहले ज़िला तरक्याती कमिश्नर और मुतअद्दिद अफसरान के दफ्तरों के तवाफ़ किए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इस कड़ाके की सर्दी में अभी तक सड़कों की हालत बेहतर नहीं की गई। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। लगोम ये एक्सीडेंट गो खतर बे हजरत बाल कुल नश यमो कदल थोड़ा हाइट दिस तकरीबन 2-3 फुट तक वनकस ग लकट गाड़ हेकान तक साल खसत कहें तूत गसान डिपार्टमेंटस हे तोर आरडबी रोड खतर बनिम रोड अम खतर गई तोर पे दोक यह प्लानस मज थोमुत वो इंशाल्लाह पान गोस बह इंशाल्लाह वो यह कोशिश करो करो यूज गि वह गि आइंदस दोक हमेशा पकान पन तब अम ब्रो तम करे कोशिश नज़ीर अहमद तम करे कोशिश तथ दौरस गो पे रिटायर तम सदस दौरस मज गो कहें तम यपोर रूद यह गो जनाय मोहतर पकी रोड बे बालकुल नश खराब बे अंदर यह रोड यह गोस अपील करान गवर्नमेंटस कि हामरे सड़कन हालत वो ये बह खड़ा ये वो तकरीबन 2 रेत खराब 2 वरी खराब 2 वरियों पे आव कह मरमत कुन रंग कर मजीद बालकुल नश बालकुल कदल तथ अपार यपोर मुश्किल गसान पैदल पाकुन गाड़ियों हज कथ अस करे वारिया पे हाकिम वालान तो गुजारिश हम सानिस वनस ये अमला करान कि मजीद टूट पे रब मज पकुन जनाब उमन तनान बजरिया अपील करान गवर्नमेंटस कि सानि खतर करियो उमन सड़कन गुलिस्तान न्यूज़ शुक्र गुजार कि तुम योर सानि खदमत खतर तो मेहरबानी कर बजरिया गुलिस्तान अपील करान गवर्नमेंट अपील कर सान सड़कन हालात वुचतो। नाज़रीन, बात करते हैं उस तबके की सरकारी मुलाजमीन का हक हासिल करने के बावजूद अगर आपको मुकर्रर वक्त पर अपनी तनख्वाह हासिल नहीं होती है तो न सिर्फ आप मुश्किलात में पड़ते हैं बल्कि आपके अफराद खाना में जितने लोग हैं वो सारे मुश्किलात में हैं। आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। ये वेरीनाग का एरिया है जहाँ पर आर्जी मुलाजमीन ने खुदसोजी की कोशिश की। खुदकुशी के वारदात के बीचों बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस और मुत्तलका लोगों ने अगरचे शख्स को बचाने की कोशिश की और बाद में यही कहा गया कि मुलाजमीन के जो तनख्वाहों के मामला थे और बाकी मामला थे उनमें तफावत बरता जा रहा है। ये वाहिद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी होगा जहाँ कैजुअल लेबर, कंट्रैक्चुअल, कंसोलिडेट, परमानेंट डेलीवेजर कितने नामों से मुलाजमीन दफ्तरों में जाते हैं, लेकिन 31 तारीख से लेकर पहले हफ्ते तक उनके हाथ में जब तनख्वाह नहीं आती है तो उनके अहल अयाल भी फाका कशी पर मजबूर हो जाते हैं। कैजुअल लेबरों की दास्तान यहीं पे नहीं रुकती है। जब उनके अफराद खाना, जब उनके बच्चों की माहाना स्कूल फीस अदा करनी होगी तो उन्हें वहाँ शर्मंदगी और खिफ्त का सामना करना पड़ता है। आइए हमारे नुमाइंदे ने जो बातचीत की है वहाँ के मकामी लोगों से इस एरिया में, आपको बता दूँ कि सुबह से ही शायद ये खबर थी कि इलाके में कैजुअल लेबरों ने आज एहतजाज करना है, जिसकी वजह से पुलिस ने भी अपने इंतजामात बर वक्त कर रखे थे। पे बैठे हैं यहाँ पे जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं जी 38 पर्सन को उन्होंने छोड़ दिए है वेजेस।
बाकी हम तो यहाँ ही बैठेंगे तब तक भूख हड़ताल पे, जब हमें वेजेस नहीं मिलेंगे तब तक, जब तक हमें मैसेज नहीं आएगी तब तक हम यहाँ ही रहेंगे। सर हम तो ड्यूटियाँ दे रहे हैं, अपनी ड्यूटियाँ निभा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जिस बीट में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ तो हम ड्यूटियाँ दे रहे हैं, लेकिन हम रात भर यहाँ ही भूख से मर रहे थे। ना कैजुअल लेबर्स कल से हम प्रोटेस्ट पर है यहाँ पे। बदकिस्मती की वजह से कोई भी आदमी डिपार्टमेंट का हमें पूछने तक नहीं आया यहाँ पे। हम पिछले कई सालों से ड्यूटी दे रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारे वेजेस रिलीज नहीं हो रहे। टोटल में कितने लोग? 65 लोग हैं टोटल। 38 लोगों को छोड़ दिया गया है परसों, और कई लोग, हम 25 लोगों को पेंडिंग रखा है। क्यों पेंडिंग? वो हमें मालूम नहीं हो रहा, बल्कि हम रेंज ऑफिसर साहब बोल रहा है हमने आपकी शीट्स जो है वो हमने भेज दिया डेफो ऑफिस में, लेकिन वहाँ बोल रहे हैं, डेफो ऑफिस वाले बोल रहे हैं यहाँ हमारे आपके शीट्स नहीं पहुँचे। नाज़रीन, महकमे जंगलात से जुड़ा एक कॉरपोरेशन है स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने भी आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी का रुख किया और एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके रुके पड़े मसाइल को अभी तक हल नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि मुश्किल और कठिन हालात में भी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने कम तनख्वाहों या बगैर तनख्वाहों के काम किया, लेकिन उसका सिला अभी तक सरकार की तरफ से उन्हें नहीं दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुत्तलका एडवाइजर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं, फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए बाद में एहतजाज पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुआ। फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन यहाँ पर सड़कों पर आए हैं। इसकी असली वजह है कि जब से फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को कंपनी की सूरत में वजूद में लाया गया यकम अप्रैल 2020 से, तब से फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन गुनागुन मुश्किल से दो चार है। अगर जो मरकजी सरकार ने 230 करोड़ का रकम फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को दिया कि मुलाजमी की सैलरी वागुजार की जाए और दीगर ऑपरेशन के लिए, मगर बदकिस्मती से वो रकम हमारे हक में मंजूर नहीं किया गया। अगर जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने यहाँ से बाज़ाब्ता 80 करोड़ का रेवेन्यू दिया, मगर बदकिस्मती से न हमारी सैलरी वागुजार की। 4 महीनों से हम तनख्वाह के लिए तड़प रहे हैं। हमने बारहा एलजी सरकार की नोटिस में लाया, मगर एलजी सरकार टच से मस नहीं हो रही है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ये पोर्टफोलियो है ये एलजी साहब ने अपने पास रखा है, मगर उतनी मुसीबत हमें उठानी पड़ती है। इसलिए मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो इसकी तहकीकात कराएं कि पैसे होने के बावजूद हमारी सैलरी वागुजार क्यों नहीं की जाती है। इसके साथ साथ हमारे डेली वेजर जो 25 साल से काम करें उनको रेगुलराइज नहीं किया जाता है। हमारे मुलाजिम लगभग 30 की डेथ हो गई है पिछले 1 साल में, उनको नहीं SRO 43 दिया जाता है, न ही उनको कैश कंपनसेशन दिया जाता है। इसलिए मैं मुअद्दबाना अपील करता हूँ एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से वो ज़ाती मुदाखलत करें और हमारा तनख्वाह रिलीज कराएं। अगर हमारा तनख्वाह 10 दिन के अंदर अंदर रिलीज न किया गया तो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन को मजबूरन जम्मू जाना पड़ेगा और वहाँ पर राजभवन के सामने एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जब अवामी मुश्किलात हों और कड़ाके की सर्दी हो, दरबार मुँह की मुंतकिली जम्मू हो तो अमूमन दरबार सजते हैं। आज बसीर अहमद खान एडवाइज़र ने श्रीनगर में एक दफ्तर सजाया था और उसके बाद अवामी दरबार में मुतअद्दिद अवामी वफूद ने अपने मुश्किलात एडवाइज़र मौसूफ के सामने रखे। हमारे नुमाइंदे सैयद इरफान फाजिल ने खुद जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। पानी, बिजली, सड़क, खुसूसी तौर पर रोहित कंसल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD जो कि एक हफ्ते से कश्मीर में खीमाजन है, उन्होंने कहा कि तरसीली लाइनों को बदला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोल्स को बदला जाएगा, लेकिन अभी तक बिजली की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई। उम्मीद की जाती है कि अवामी दरबार सजाने के बाद मसाइल का सदबाब निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान साहब की सदारत में एक मीटिंग कल तलब की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ बात करें डिविजनल कमिश्नर इंतजामिया और दीगर अफसरान की मीटिंग हुई, जिसमें खुसूसन इस वक्त की सिचुएशन को लेकर हर काम पर जायजा लिया जा रहा है। अगर बात करें जी हाँ सड़क को लेकर या साथ ही साथ बिजली के जो पावर कट्स हो रहे हैं या दीगर वो चीजें जो नेशनल हाईवे से कनेक्टेड है, उसका जायजा लिया गया है। और खास तौर पर इस मीटिंग में यही बात की गई कि आम जनता को आने वाले टाइम में राहत मिले और जो काम अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है उस काम को फटाफट जल्द से जल्द खड़ा किया जाए। और खास तौर पर यह भी बताया गया है कि जिस तरीके से लगातार शिकायतें आ रही है कि आए रोज लोगों की परेशानी बिजली को बढ़ी हुई है और वहां पर बिजली के साथ साथ चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट को यह भी बताया गया कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर्स, पोल्स और साथ साथ लाइंस का जायजा ले ताकि आने वाले हार्श विंटर में वादी कश्मीर के लोगों को खुसूसन नुकसान ना उठाना पड़े और खास तौर पे जिस तरीके से वो आए रोज तकलीफ में मुब्तला हो रहे हैं। तो इन चीजों की सदारत में कल एक मीटिंग तलब हुई है जिसमें खुसूसन खास जायजा लिया गया है हर एक काम का। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज। नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद जो ज़ियारत गाहें हैं वो सरकारी नज़रों से कितना ओझल हैं, इस बात का अंदाज़ा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हाजी दद का आस्तान आलिया जो है वो क्रेरी शाहबाद अनंतनाग में है।
लेकिन सरकार की गफलतशारी की वजह से अब यहाँ पर लोगों का आना जाना तकरीबन कम हो चुका है। बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से आसपास के माहौल में नज़र न रखने की वजह से लोगों का आना जाना तकरीबन कम हो गया। मकामी लोगों ने सरकार से फौरी मुदाखलत की अपील की है। वाज़िह रहे कि हाजी दर्द के इस आस्थान आलिया पर लोगों की बड़ी तादाद हाजिरी देने आते थे, लेकिन ये सिलसिला अब वक्त के तेज़ बहाव के साथ कम होने लगा है। उम्मीद की जाती है गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क की कोशिश, जिस तरह से हम मुख्तलिफ इलाकों, गाँव देहात, कस्बों में जाकर ज़ियारतगाहों और मंदिरों की देख रेख के लिए सरकार की तरफ से क्या इक़दाम उठाए जाते हैं, हमारी नज़र जारी रहेगी। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और लोगों की बात दिखाते हैं जो कि हाजी दत क्रेरी शाहबाज डूरू में आस्थान आलिया पर हमारे नुमाइंदे ने इस तरह से आप तक पहुँचाएँ। ये आस्थान शरीफ दूर पे खलक दूर पे खलक ये हाजत मंद नान दूर पे इलाक योर डूरू कोकर नाग इस्लामाबाद लड़ीपुरा काजी गुंड दूर इलाको पे योर खलक या जियारत शरीफस पे मगर ये प्रॉब्लम नंबर 1 सड़क प्रॉब्लम ये सड़क खसन हाल गई वत खसन या वसन मूजूब या जगह कह बे मस्जिद शरीफ पत्नी आस्थान शरीफ पत्नी मस्जिद शरीफ अत ना टीन ना हिसाब यह प्रे मस्जिद शरीफ बे जनाब ये आब प्रॉब्लम सही आब ना टोटली कहें अगर कह वजू कर या बुत वुत छे क्या कर तेजाब ना आब ये कहें इंतजाम अगर यह इंतजामिया सनह गो ये बाकी इलाक पन इलाक अगर इंतजामिया सनहन तो ये कर मसल कर हल ये प्रॉब्लम गई खसन मज तो वसन मज लाइट हज प्रॉब्लम तप सने कह बाकी तो ये कत प्रॉब्लम यप सफाई कह ज़ियारत शरीफ असल। और नाज़रीन बात करते हैं कौमी शाहरा की और उसके बाद बदलते मौसम की। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट क्या लिए। गुज़श्ता 15 दिनों से सर्दियां बहुत ज़्यादा है। मुतअद्दिद इलाकों जिनमें करना, साधना टाप, गुरेज, बानिहाल, माडवा और मुतअद्दिद इलाकों में सर्दियां बहुत ज़्यादा है। और महकमे बिजली ने अपना जो शेड्यूल कर्टेलमेंट शेड्यूल जारी किया था उस पर अभी तक अमल पैरा नहीं हुआ जा सका। उम्मीद की जा सकती है कि आज के अवामी दरबार में जिस तरह से बिजली के मामले को मुकम्मल तौर पर तशहीर किया गया और आइंदा कुछ दिनों में बेहतरी लाई जा सकती है। इधर महकमे मौसमियात ने इतला दी है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में किसी भी तब्दीली के इम्कान को नहीं देखा जा सकता। लद्दाख, कारगिल, ऊपरी इलाके जिनमें माडवा, किश्तवाड़, भद्रवा और उसके बाद बानिहाल, रामबन, चनानी, श्रीनगर के गुरेज और मुतअद्दिद इलाकों में कश्मीर प्रोविंस के सर्दियां बहुत ज़्यादा है। और मौसम एक बार फिर बाद दोपहर सूरज जो है वो बादलों की ओर में चला गया, बाद में धूप छाँव का खेल पूरा दिन चलता रहा और आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम में किसी भी बड़ी तब्दीली को फिलहाल नहीं देखा जा सकता है। और नाज़रीन आखिर पे स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में मजमूई सियासत की। मजमूई सियासत में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान लगातार खीमाज़िन है। कश्मीर में अनुराग ठाकुर, तरुण चुग लगातार जम्मू और श्रीनगर में जनसभाओं से खिताब करते नजर आए। इसी बीच में जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद सियासी पार्टियों ने न सिर्फ अपने बयानात दागने का सिलसिला शुरू किया बल्कि तीसरे मरहले की में जो वोटिंग हुई उसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बांडीपोरा में तकरीबन 60% के आसपास वोटिंग हुई और इस बीच में सुंबल ब्लॉक में भी वोटरों ने बड़ी तादाद में वोटिंग में हिस्सा लिया। वोटरों का मानना है पानी, बिजली, सड़क, सेहत के लिए वोट डाला जा रहा है। हालांकि शुमाली कश्मीर में एक शख्स जिनकी उम्र 110 बरस बताई जाती है, उन्होंने कहा कि शायद वो ओल्ड एज पेंशन हासिल करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मुतअद्दिद नए नौजवानों ने जिन्होंने पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल किया उनकी माने वो कहते हैं कि अब की बार जो तब्दीली है, अब की बार जो नुमाइंदे मैदान पर नजर आते हैं, शायद अब की बार इस वोट का हासिल शुदा हक जो है उन्हें वापस दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार गुपकार अलायंस के हक में नहीं बल्कि उनके खिलाफ बोला। कहा कि गुपकार गैंग जिस तरह से लोगों को वोट मांगना चाहती है, दरअसल लोग समझ गए हैं कि खरे और खोटे में फर्क किया जा सकता है। गुपकार अलायंस के तर्जुमान आला सज्जाद गनी लोन ने जो सिर्फ और सिर्फ खीमाज़न हुए शुमाली कश्मीर के लंगेट, हंदवाड़ा, कुपवाड़ा और ऊपरी इलाकों में, उन्होंने कहा वक्त आ चुका है कि लोग जो हैं वो अच्छे उम्मीदवारों को ही अपने वोट का इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। देखने वाली बात होगी गुपकार अलायंस के हक में कितनी नशस्तों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा और कितनी नशस्तें भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी और रिवायती पार्टियां हासिल कर पाएंगी। तो नाज़रीन इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे रुक गया। इस उम्मीद के साथ कि आपने जिस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के साथ जुड़ते रहे, आइंदा भी जम्मू कश्मीर की बात हम बेबाकी के साथ करेंगे। देखना न भूलिएगा, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी वक्त। खबरों का सिलसिला देश और दुनिया का गुलिस्तान टेलीविजन चैनल पर जारी रहेगा।